मेरे दोस्त, किस्मत की बात वो करते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं। किस्मत की बात वो करते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं। अरे सफलता को आना पड़ेगा कदमों तले, तुम मेहनत कर तो सही। मेरे दोस्त, कई लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कई महीनों मेहनत करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि दूसरों का चैनल ग्रो हो जा रहा है लेकिन खुद का चैनल ग्रो नहीं होता, तब वो किस्मत को दोषी देते हैं और यूट्यूब की कमी निकालते हैं और इसी वजह से वो यूट्यूब पे काम करना छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें यूट्यूब पे काम करना चाहिए। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हो मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि यूट्यूब वो नदी है जिसे बिना तैरे कोई पार नहीं कर सकता। यूट्यूब वो समुद्र है जिसमें कूद के भी कोई उसकी गहराई नहीं नाप सकता। मेरे दोस्त, कहने का जो मतलब है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूट्यूब वो नदी है जिसे बिना तैरे कोई पार नहीं कर सकता। मतलब कोई भी बंदा हो बिना कंटेंट, बिना हुनर के यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब पे किसी भी बंदे के पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिसे यूज करके आप यूट्यूब पे ग्रो हो सकते हो। यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए आपको खुद को घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, कभी कभी हम देखते हैं कि हमसे पीछे जो चैनल बनाते हैं वो चैनल ग्रो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का चैनल ग्रो नहीं होता। वैसे में मेरे दोस्त, कुछ लोग यूट्यूब से हार मानने लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरे दोस्त, यह कहानी आपको जीवन में हर जगह, यूट्यूब के अलावा भी आप कुछ भी करोगे, इस कहानी से आप जो सीखोगे हर जगह आपके काम में आएगी। तो मेरे दोस्त, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे लोग पनौती बोला करते थे। पनौती इसलिए बोला करते थे कि उस व्यक्ति ने पिछले 2 साल में जितने भी धंधे स्टार्ट किया था, जितने भी व्यवसाय शुरू किया था, वो सारा धंधा चौपट हो चुका था। उस बंदे ने एक दुकान लगाया, उस दुकान में चोरी हो गई। अब लोगों ने कहा कि ये पनौती है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उस बंदे की एक खास बात थी जो आपसे सीखनी चाहिए। उस बंदे की खास बात यह थी, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता था। वो हमेशा कहता था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब यह बात लोगों को कम जमती थी, फिर भी वो बंदा हमेशा खुद से यही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब उसके दुकान में चोरी हुआ तो उस बंदे ने एक नाव खरीदा। अब उस नाव को लेकर उस समुद्र में जाता है मछली मारने के लिए, लेकिन किस्मत देखो उसकी कि उस नाव में भी छेद हो जाता है। अब उस बंदा अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में एक ऐसी अनजान जगह में पहुंच जाता है जो जगह चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है। वहां एक सिर्फ छोटा सा जंगल होता है और कुछ भी नहीं। अब वो बंदा वहां जाके देखता है, उसे डर भी लगता है, लेकिन खुद से एक बात कहता है कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, आगे चल के कुछ और सीखने को मिलेगा। अब वो बंदा उस जगह पे जाकर सोचता है कि क्यों ना लकड़ियों को इकट्ठा करके एक दूसरी नाव बनाया जाए जिसके सहारे से हम अपने घर पहुंच सकते हैं। तब वो बंदा क्या करता है कि लकड़ियों को इकट्ठा करता है, इधर उधर जगह से लकड़ियों को इकट्ठा करता है। अब उसी दौरान उसे एक गुफा दिखती है। वो बंदा जब उस गुफे में जाता है, देखता है वहां पर बहुत ही कीमती हीरे, मोती, जवाहरात पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि किसी जमाने में वह गुफा समुद्री लुटेरों का अड्डा रहा करता था और वहां पर बहुत ही कीमती हीरे मोती थे। अब वो बंदा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि जितना धन वो पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता था, उससे कई गुना उसके हाथ लग गया था हीरा मोती। अब मेरे दोस्तों, गुफा से बाहर आता है, फिर सोचने लगता है कि नाव को चलिए बनाया जाए ताकि हम अपने घर जा सकें, क्योंकि उसके प्रसन्नता की हालत भी पूछिए मत। अब जैसे ही वो अपनी लकड़ी को देखता है तो वहां क्या करता है कि बारिश होने लगती है। अब उसी बारिश के दौरान आसमान से बिजली कड़कती है। जो लकड़ी उसने इकट्ठा किया रहता है उस लकड़ी में आग लग जाती है। मतलब जो लकड़ी वो नाव के लिए इकट्ठा किया रहता है उस लकड़ी में भी आग लग जाती है। फिर भी वो बंदा कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कुछ और बढ़िया होने वाला है। अब होता यही है, सच में उसका बढ़िया होता है। अब होता है कि जो लकड़ी से धुआं निकलते रहता है, उस धुएं को देखकर जो दूर के जो नाव वाले थे, जो जहाज वाले थे, वो आ जाते हैं उसकी मदद के लिए। अब वो बंदा उन्हीं लोगों की मदद से अपने घर पहुंच गया और करोड़ों और खरबों की मालिक हो गया बिना मेहनत किए। फिर दोस्त, सीखने की बात यह है कि अगर उस बंदे की दुकान में चोरी ना होती, अगर उसकी नाव में छेद ना होती, तो शायद उसके हाथ इतना कीमती खजाना कभी ना लगता। इसी प्रकार आपके YouTube पे भी आज कई लोग ग्रो हो रहे हैं, आप नहीं ग्रो हो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके पास हुनर मिल रहा है कभी ना गिरने की। जब आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा ना, जो बंदा ग्रो हो चुका है ना, उसे भी कोई मदद पड़ेगी तो आपसे आके पूछेगा। मेरे दोस्त, एक ना एक दिन जब आपको रेंगना आ जाएगा तो आप दौड़ने लगोगे, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा,
किसी की औकात नहीं होगी जो आपको रोक सके। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।